नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक बार फिर एक नई मोटिवेशनल स्पीच के साथ में। आज हमारा टाइटल होगा, आज हमारा टॉपिक होगा कि हमें ना समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा, अपने विचार रखूंगा, वही सब बातें रखूंगा जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस की है, जो सीखी है, पढ़ी है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने लाइफ के तजुर्बे बताता हूँ। ठीक है, असली मोटिवेशन वही होता है जो लाइफ में आपने फील किया हो, उसका क्या रिजल्ट निकला है, फिर आपको बताना। मेरे विचार सुनकर आप वीडियो पे कमेंट करना, कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो शेयर भी करना, लाइक भी करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमें भी आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी समय बर्बादी के। तो ये समय क्या है, इसको ना हमें जानना चाहिए। समय ना पैसे से बड़ा है, टाइम जो है मनी से बड़ा है, ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि पैसा क्या है, हम कभी भी कमा सकते हैं, कभी भी हमारी लाइफ में आता है, कई बार अप कई बार डाउन। लेकिन जो टाइम है वो एक ही बार आता है। जो आज का दिन है, जो 11 मई 2025 है, जो समय चल रहा है, ये अभी का है बस। कल कुछ और होगा, पास्ट में कुछ और था। तो हमें समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें समय को समझना है, देखना है, रोकना है और स्टडी करनी इसके बारे में। मैं इन्हीं सब बातों को आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है, हम चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। कोई भी हमारा काम है, कुछ भी चीज़ है, जैसे हमें कोई गोल अचीव करना है, हमें यूपीएससी क्लियर करनी है, हमें कहीं भी कुछ एक छोटी मोटी जॉब पानी है, वो कब होगा, जब मेहनत करेंगे, जब हम उसके पीछे लगेंगे, बार बार उसकी कोशिश करेंगे पाने की, तो फिर एक दिन हासिल हो जाएगी। लेकिन यदि सिर्फ सोचते रहेंगे, समय बर्बाद करेंगे, तो क्या होगा, कभी नहीं हो सकता। और हम कब करते हैं, जब हम समय की कीमत को नहीं समझते हैं, जब हम टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, जब हम इन चीज़ों को ये सोचते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब एक छोटी सी रिपोर्ट में आपको इसी अपनी बातों के बीच में रखना चाहता हूँ। आप यूट्यूब चलाते होंगे, मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। यूट्यूब पे क्या है ना, एक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्शन आता है। वो ये भी बोल रहा है कि 1 महीने आपको सब्सक्रिप्शन देंगे कि आपको एड फ्री चीज़ें दिखाई जाएंगी। हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं और हमारे पास कुछ ही लोगों ने सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, क्योंकि हम ये सब सोचते हैं कि समय का क्या है भाई, गाना सुनना है, भजन सुनना है, कुछ भी वीडियो देखनी है, पहले ऐड आएगी, फिर इसको काट देंगे, फिर देख लेंगे। तो हम चीज़ों को लाइट लेते हैं, समय को कुछ समझते ही नहीं है। अमेरिका बहुत छोटा देश है, 35-40 करोड़ की आबादी है। वहाँ पे हमसे कई गुना ज़्यादा लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है इस चीज़ का, कि हम जो काम देखते हैं, हम करते हैं, जो सीखते हैं, जो समय यूट्यूब पे हमें देना है, उसमें ऐड नहीं आनी चाहिए। पैसे में मिलता है सब्सक्रिप्शन, समझ रहे हो, वो पैसा दे के ले रहे हैं कि हम जो काम करना चाहते हैं उसमें ही सीधे जाएं, बीच में ऐड ना आए, कोई रुकावट ना आए। कितनी बड़ी बात है। तो हम क्या करते हैं, मैं पूरे देश की बता दी आपको। हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं, हम सोचते हैं हो जाएगा, कल हो जाएगा, आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अभी एक आप समझ ही नहीं रहे इन चीज़ों को, ऐसा होता ही नहीं है। होता तब है जब हम करते हैं, जब हम चीज़ों को समझते हैं, जब हम समय का पालन करते हैं। देखिए समय ऐसी चीज़ है ना, जिसने इसको फॉलो नहीं किया वो ऐसी मार देता है, फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है, सिर्फ पछतावा। देखिए आज आप यंग हैं, मैं भी यंग हूँ। आज हम जो चाहे अचीव कर सकते हैं, जिस फील्ड में मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, यूट्यूबर भी बन सकते हैं। लेकिन यदि आज के टाइम को हम खेल कूद में, मौज मस्ती में निकाल दें, सिर्फ ऐसे ही निकाल दें कि जो होगा देखा जाएगा 2-4 साल बाद, अभी हम छोटे हैं, अभी मौज मस्ती कर लेते हैं, तो क्या चीज़ें मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। किसको मिलती हैं चीज़ें, जो समय के साथ साथ अपने आप को ढालता है, चीज़ों पे एक्शन लेता है और फिर माहिर बन जाता है उस चीज़ का, तो फिर वो चीज़ें उसे हासिल हो जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात। समय का पालन करना सीखो भाई, जब जाना है ना वहां जाओ, जिससे मिलना है, जो टाइम दिया है दो। जब कहीं पहुंचना है तो टाइम से पहुंचो और टाइम से पहले पहुंचो। ये आदत यदि आपने बना ली कि देखा जाएगा, हो जाएगा, तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। आज युवा जो सोच रहा है कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, क्या सच में हो पाएगा ऐसे? कभी नहीं हो सकता भाई। सोच के देखो आप, मैं अपने से घटा के देख रहा हूं। मेरी उम्र 27 साल है। मेरी उम्र 27 साल है। यदि आज के टाइम में मैं इन चीज़ों को नहीं काम करूंगा, मुझे ये सपना यूट्यूबर बनना है, मुझे मोटिवेशनल बातें करना, अपने थॉट्स विचार सामने रखना, लोगों के अच्छा लगता है, इस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ। यदि मैं नहीं करूंगा तो क्या मैं 5 साल बाद का जो सोच रहा हूँ वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, गारंटी से कह रहा हूं मैं, हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि यदि मैं पड़ा रहूंगा बेड पे सोचता रहूंगा कि कल करूंगा, परसों करूंगा, आज नहीं वीडियो बनाता हूँ कल बना लूंगा, आज शॉर्ट्स बना दिया आज लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, आज मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो फिर कैसे काम होगा? होगा ही नहीं, फेल। फिर 5 साल बाद सोचूंगा अरे तब ये कर ले तब वो कर लेता, क्या हुआ? पछतावा सिर्फ। हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। और सिर्फ कोसूंगा अपने आप को कि काश उस 2025 में एक्शन ले लिए होते, उस समय सोकर ना जाग कर ये कर लिया होता। तो पछतावा बढ़िया है या एक्शन बढ़िया है? पछतावा बढ़िया है या समय का पालन करना बढ़िया है? समय का पालन करना बढ़िया है, समय की रेस्पेक्ट करनी बढ़िया है, समय के साथ जीना, समय के साथ एक्शन लेना बढ़िया है। समझ रहे हो? यदि आज नहीं लोगे तो कल पछताओगे, कल नहीं तो परसों पछताओगे। I mean, आने वाले समय में जरूर पछताओगे। इसलिए अपने आप को ढालो भाई, अपने आप को समझो, चीजों को देखिए, अनुशासन हो गया, आलस्य हो गया, सोचना ही सोचना, एक्शन नहीं लेना हो गया, और समय का पालन करना, ये सब एक ही सूत्र है। जैसे दूध से ही चीजें बनती है ना, दूध से बनती है छाछ, पनीर, दही, ये हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें, ये सब बंधी हुई हैं आपस में। यदि एक भी छूट गई तो फिर बेकार है। आप बहुत अनुशासन के बंदे हो, बहुत चीजों को समझते हो, और यदि समय पे काम नहीं करते तो फिर बेकार है। यदि आप समय का पालन करते हो, अनुशासन में काम नहीं करते हो, तो बेकार है। आज का हमारा टॉपिक था समय के ऊपर बोलने का, तो मैंने समय के बारे में आपको बताया। वही चीजें, बातें बताई जो मैंने महसूस की है, जो मैंने सीखी है, पढ़ी है, कि आज यदि समय का पालन नहीं हुआ तो कल पछतावा होगा, जरूर होगा, 100% होगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसमें कोई लाग लपेट है ही नहीं। इसी चीज को मैं बहुत ही ज्यादा बढ़ा के बता सकता हूं आपको, 10-20 एग्जाम्पल दे सकता हूं, और मैंने आपको बहुत छोटा करके बता दिया है कि आज नहीं समय का पालन करोगे तो कल पछताओगे, आज सोओगे तो कल रोओगे, आज जागोगे तो कल बहुत अच्छे से जिंदगी जियोगे। मतलब जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसका मतलब यही है। देखो, पुरानी कहावत है, लेकिन हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं और आंखों आगे देख भी रहे हैं। भाई, कोई लड़का 21 साल का बन गया IAS, कोई 26-27 साल में बना। ऐसा हो सकता है कि अटेम्प्ट में फेलियर में हुआ हो, लेकिन यही भी हो सकता है कि समय के साथ उसने कब स्टार्ट किया है। हो सकता है उसने बहुत लेट स्टार्ट किया हो, इसने बहुत जल्दी कर दिया। जिसने जल्दी कर दिया वो जल्दी पा गया मंजिल को। तो जल्दी उसने कब किया? जब उसने समय को समझा कि मुझे अभी करना है, अब स्टार्ट करूंगा तो तब तक हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको करना है। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, प्लीज मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो लाइफ में ऐड करो, समय का पालन करो, समय की कीमत समझो, समय की इज्जत करो। यदि आपने इसको सम्मान नहीं दिया ना तो आपको बहुत रूल आएगा, बहुत आपको पछतावा होगा अपने आप पर कि काश मैंने उस टाइम सोच लिया होता, कर लिया होता, तो आज ये स्थिति ना होती। समझ रहे मेरी बात? यही सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इनको प्लीज अपनी लाइफ में ऐड करो और रिस्पेक्ट करो समय की। समय से काम करो, मेहनत करो और लाइफ में कुछ बनो। ओके।